नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, उसका नाम है पॉलीकॉर्प इंडिया। आप सभी अगर क्रिकेट के फैन हैं, तो इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वह ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा जो है यह कंपनी जो है काफ़ी हेवीली एक्सपांशन के मोड पर जो है वह अभी काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कंपनी जो है वह आखिर करती क्या है। दोस्तों, पॉलीकैब कंपनी इस कंपनी की शुरुआत जो है वह वायर बनाने से जो है वह हुई थी। लेकिन अब इस कंपनी ने अपना एक्सपेंशन जो है काफी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भी कर दिया है। सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि यह कौन-कौन सी चीज़ें जो है वह बनाती है। तो दोस्तों कंपनी जो है वह फैन हो गया, बल्ब हो गए, एलईडी बल्ब हो गया, वायर हो गया, इसके अलावा जो है एग्जॉस्ट फैन हो गए और इसके अलावा और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट को जो है वह बनाने का जो है यह कंपनी काम कर लेती है। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत जैसे हमने बताया कि यह वायर बनाने से शुरू हुई थी और इसके बाद इस कंपनी ने अपना एक्सपांशन जो है इसी वर्टिकल पर जो है दूसरे सेगमेंट पर जो है वह किया। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके घर में जो वायर लगा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली पॉलीकैब ये कंपनी का ही होगा, क्योंकि इसके वायर जो है वह काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। इसके अलावा जो है वह स्मॉल साइज से लेकर जो है वह लार्ज एमएम के वायर जो है यह कंपनी जो है वह बनाती है। इसके बाद यह कंपनी जो है वह स्विच हो गया, सॉकेट बोर्ड वगैरह हो गया, इन सभी को जो है यह कंपनी बनाने का काम करती है। और फैन जो है ये हर किसी के घर पर जो है आपको फैन लगा हुआ मिलेगा, वह यह कंपनी जो है बनाती है। इसके अलावा जो है एलईडी लाइट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, स्विच गियर्स, टेलीकॉम, सोलर पंप, इन सभी को जो है यह कंपनी जो है वह बनाती है। अब यह बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वह रेवेन्यू जो है वह कहाँ-कहाँ से कमाती है। तो इसके लिए हम तिजोरी फाइनेंस पर जो है वह आएँगे। यहाँ पर जो है वह कुछ डिटेल्स जो है वह दी हुई है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि कंपनी का जो है प्रोडक्ट वाइज़ रेवेन्यू सबसे अधिक जो है वह वायर एंड केबल से जो है वह आता है। इसके बाद दूसरा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर, जिस पर जो है वह स्विच गियर वगैरह के प्रोडक्ट जो है वह बनाती है। और तीसरा सेगमेंट जो है वह है अदर का, जिससे कंपनी का करीबन 3.8% जो है वह रेवेन्यू जो है वह आ जाता है। दोस्तों जो वायर एंड केबल का जो बिजनेस है वह काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड तकनीक जो है वह यूज होती है, क्योंकि वायर जो है वह आप ऐसी कंपनी का जो है वह यूज करना चाहेंगे जो कि लंबे समय तक चले और साथ ही साथ जो है उस पर जो है आग लगने की घटना जो है वह नहीं हो पाए। इसके लिए जो है अगर आप ब्रांडेड वायर पे के सेगमेंट पर जाते हैं, तो उस सेगमेंट पर यह कंपनी जो है अपना मार्केट कैप्चर करके जो है वह रखी हुई है। अगर कंपनी का लोकेशन वाइज देखें तो कंपनी जो है वह इंडिया में व्यापार करती है। इसके अलावा करीबन 8.9% रेवेन्यू जो है वह दूसरे देशों से भी जो है वह आता है। कंपनी का अगर बिजनेस बात करें तो यह डायरेक्टली बी टू बी सेगमेंट पर जो है वह काम करती है। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कंपनी जो है जो भी अपने प्रोडक्ट बनाती है वह सीधे जो है वह दूसरे बिजनेस को जो है वह ट्रांसफर कर देती है। इसके अलावा जो है कंपनी बी टू सी सेगमेंट पर भी जो है वह काम करती है। दोस्तों अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब आप बी टू बी सेगमेंट पर जो है वह काम करते हैं, तो आपका जो रेवेन्यू है वो उस पर जो है काफी ज्यादा गिरावट या बहुत तेजी जो है वह
आसानी से जो है वह नहीं होती है, लेकिन इस सेगमेंट पर जो है वह मार्जिन जो है वह कम रहता है। लेकिन जब आप B2C सेगमेंट पर जो है वह काम करते हैं तो आपका मार्जिन जो है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यह इस बात पर के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी प्रोडक्ट की जो है वह क्वालिटी जो है वह कैसी है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर 1.57% रेवेन्यू जो है वह आता है। कंपनी का जो मेजर प्रॉफिट है वह वायर एंड केबल से ही आता है और दूसरे सेगमेंट पर करीबन 3.4% रेवेन्यू जो है वह आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वह और कौन कौन से क्षेत्र पर जो है वह काम करती है। अ, अगर कंपनी की पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के क्षेत्र पर देखेंगे तो यह कंपनी जो है वह अग्रणी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंबर एंटरप्राइजेस और एनसीसी लिमिटेड जो है वह आती है। अगर केबल के क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र पर जो है हेवल्स जो है वह मार्केट लीडर जो है वह बना हुआ है मार्केट कैप के हिसाब से। दूसरे नंबर पर पाली आती है जो आने वाले समय पर जो है यह इसको आसानी से जो है वह सरप्लस जो है वह कर लेगी। अगर कॉपर केबल की बात करें तो इस क्षेत्र पर यह भारत में लिस्टेड एक इकलौती कंपनी है जिसका मार्केट कैप सबसे अधिक है, करीबन 80,034 रुपए। अगर वायर रॉड की बात करें तो इस पर जो है यह सेगमेंट कंपनी जो है वह अग्रणी है और वायर रोपने के क्षेत्र पर भी यह कंपनी जो है वह अग्रणी है। अब यह बात कर लेते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है वह कैसा है। इसके लिए आपको टिकट डॉट फिनोलॉजी पर जो है वह आना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वह कंपनी की कितनी है। अभी 79,500 है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो यह ऑलरेडी जो है वह मिड टू लार्ज या लार्ज कंपनी जो है आप कह सकते हैं। तो जब आप लार्ज कंपनी पर जो है वह निवेश करते हैं तो इसका प्रॉफिट जो है वह बहुत जल्दी बढ़ेगा। इसकी संभावना जो है वह कम रहती है। हाँ, लेकिन आपको इस क्षेत्र पर जो है वह स्टेडी रिटर्न जो है वह मिलने की संभावना जो है वह अधिक रहती है। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो यह काफी ज्यादा भारी शेयर है, यह बोले कि मोटा हाथी है। अगर इसका पी देखें तो यह 54.58 की पी पर जो है यह शेयर जो है वह ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक जो है वह 11.3 है। अगर कंपनी की डेट की बात करें तो कंपनी का डेट जो है वह 82.13 करोड़ रुपए है, जो कि उतना ज्यादा अधिक नहीं है, बहुत ही नॉर्मलर है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 60.99% यानी 67% जो है वह प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी बात जो है वह हो जाती है। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो यह 15% के आसपास है और रिटर्न और इक्विटी जो है वह देखें तो 21.01% है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो वह काफी उम्दा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह कंपनी जिस सेगमेंट पर काम करती है उस पर जो है यह अग्रणी है। और उसके बाद जो है दूसरी कंपनियां हैं जैसे पीआई इंडस्ट्री, आरआर केबल लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स, यह इनसे काफी ज्यादा छोटी है। अगर पी भी देखें तो आरआर केबल्स का पी जो है वह काफी ज्यादा अधिक है। उसके कंपैरिजन में यह कंपनी जो है थोड़ी सस्ती जो है वह नजर आती है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है उतना ज्यादा अधिक जो है वह बढ़ा नहीं है, करीबन 15% का ही सेल्स ग्रोथ है, जो कि ना काफी अच्छा है और ना ही काफी बुरा है। इसके बाद अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो उस पर जो है यह कंपनी जो है वह काफी अच्छा जो है वह काम कर रही है, जिस पर अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो 28.82% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह भी देखें तो करीबन 5 साल में 20% का है, जो कि एक अच्छा बिजनेस जो है वह हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी इसमें भी यह कंपनी जो है अभी अच्छा जो है वह कर रही है।
अगर बात करें तो इस कंपनी पर सबसे अधिक प्रमोटर की होल्डिंग है 67%। इसके बाद पब्लिक है 14%, टीआईआई है 9.75 एंड अदर है 0%। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यह कंपनी जो है वह काफी ज्यादा अच्छी है। अब यह बात कर लेते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस जो है वह कर लेते हैं, जिस पर जो है हम इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है वह देखेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में सबसे पहला आता है एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिस पर जो है पंखा हो गया, जो कि जनरली इंडिया पर जो है करीबन एक बार लग गया तो जब तक वह खराब ना हो 10 साल 12 साल तक तब तक जो है वह चेंज नहीं होता है, यानी रिप्लेसमेंट साइकिल जो है वो काफी ज्यादा अधिक है। इसके बाद दूसरे सेगमेंट है जैसे एलईडी बल्ब वायर हो गया, स्विच गियर होगा, इस पर भी ये कंपनी जो है वह काफी ज्यादा अच्छा जो है वह काम कर रही है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग रिटर्न जो है जिसके बारे में हमने अभी अभी जो है वह डिस्कशन जो है वह किया, तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी जो है एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनियों पर जो है प्रॉफिट, यह कंपनी यहाँ से मल्टीबैगर होगा उसकी संभावना जो है काफी कम जो है वो हो जाती है, क्योंकि यह ऑलरेडी पहले से ही मल्टीबैगर है और यह कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रही है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो यह एक मल्टीबैगर 10 टाइम 100 टाइम्स वह होगा ऐसी उम्मीद करना जो है आपकी गलत है। हाँ, यहाँ से शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में डबल तिबल हो जाए तो उसकी संभावना जो है वो अलग है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अधिक है, तो इस पर जो है काफी मल्टीपैकेट रिटर्न जो है वह मिलने की संभावना जो है वह कम है। और यह जिस क्षेत्र पर काम कर रही है उस क्षेत्र पर जो है आने वाले समय पर जो है वह ग्रोथ की संभावना जो है वह काफी अधिक है, क्योंकि पिछले कुछ समय पर से मार्केट पर जो है वह डिमांड नहीं है। डिमांड ना होने के कारण जो है लोग परचेज कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है मार्केट में आए हुए माल पर जो है वह गिरावट हो रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।